अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम नहायत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है हर दुआ कबूल होने का कुरानी वजीफ़ा। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दिन रात दुआएं करते हैं मगर वो कबूल नहीं होती, तो आखिर वजह क्या है और दुआ की कबूलियत का कुरानी राज क्या है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, सूरत अल-बकरा की 186 आयत नंबर है, यानी कि जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ कबूल ना होने की कुछ वजूहात होती हैं। कभी कभी हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि हम गुनाहों में इतना डूब चुके होते हैं कि वो गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं। हमारा रिस्क हराम होता है, हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि हम दुआ मांगे और हमारी फ़ौरन कबूल हो जाए, या वालिदैन की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की रहमत हमसे दूर हो जाती है। दुआ की कबूलियत का एक कुरानी वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह ताला को पुकारें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें अल्लाह ताला आसमानी दुनिया के बिल्कुल करीब होता है और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, कौन है मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ। इसके अलावा या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु को 100 मरतबा पढ़ें। दुआ मांगते वक्त दिल को अल्लाह ताला की तरफ लगा लें, सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से दुआ करें। अब मैं आपको ख़ास कुरानी अमल बताती हूँ कि वज़ू करने के बाद 2 नफल हाजत अदा करें। 41 बार सूरत इखलास पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह ताला के हज़ूर पेश करें। इसके अलावा आप हज़रत यूनुस की दुआ जो है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को कसरत से पढ़ें। ये दुआ कुरान में है और अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दी और बहुत से लोगों ने इस आयत करीमा की बरकत से अपनी मुश्किलात हल होती देखी हैं। इसके अलावा कबूलियत दुआ के भी कुछ अमली राज होते हैं। मसलन वालिदैन की दुआ हासिल करें, गरीबों और मस्कीनों को सदका दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, हमेशा हलाल रोज़ी कमाएं, सब्र और इस्तकामत के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और ये यकीन रखें कि हमारी दुआ एक न एक दिन ज़रूर कबूल होगी। याद रखें कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता है। कभी दुआ हमारी फ़ौरन से कबूल हो जाती है और कभी किसी ख़ास वक्त के लिए महफूज कर ली जाती है और कभी इसके बदले कोई बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। ख़ुद को कभी भी मायूस मत करें और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब की दुआएं कबूल हों और सब अल्लाह ताला की रहमत के साए में आ जाएं। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।